9 21 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाबा को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? जवाब, तुम्हें इस समय बाबा श्रीमत देते। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की तो कोई बात ही नहीं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा का डायरेक्शन है, मुझे याद करना, घर गृहस्थ संभालना, उसमें रह कर के कमल फूल समान बनना। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर में जब बच्चे जाते हैं तो हर एक बच्चा बच्ची अपने टीचर से वर्षा पाता है। और तुम बच्चे भी जानते हो, हम भी शिव बाबा से पढ़कर पुरुषोत्तम बनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने कहा कि देखो, ये बातें केवल तुम्हें यहाँ ही सिखाई जाती है। मैं भी आत्मा हूँ, ये निश्चय बैठता है। बेहद का बाप भी आत्मा है। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं, लेकिन जब हम शरीर ले लेते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। बुद्धि में बिठाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। कोई भी आए तो उसको सबसे पहले शिव बाबा का परिचय देना चाहिए। उनको बोलो, हमारे 2 बाप हैं, एक रूहानी बाप जिससे सर्व की सद्गति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। उस बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। बाबा का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। आत्माओं का है बेहद का बाप, हमको निश्चय होना चाहिए। हम बाबा को याद कर ऊंच पद पाएंगे, खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते, बच्चे तुम भूल जाते हो कि आत्मा बिना शरीर की आई थी, बिना शरीर के जाना है। देह के साथ कोई संबंध है ही नहीं। इसमें तो प्रवेश किया है अपना पाठ बजाने। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। बाबा कहे एक बाप को याद करो बस, और किसी को याद नहीं करो। तुम्हारा संबंध एक बाप से ही होना चाहिए। एक बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। यही तो युक्ति है पाप काटने की। देह के संबंध छोड़ो, आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो, पावन बनो। बस गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पावन तुम बाप की याद से ही बनेंगे। मैं तो भारत में आता हूँ और तुम भारतवासियों को ही पढ़ाता हूँ। तुम सब बाबा से पढ़ करके फिर भविष्य विश्व का मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, किसी भी देहदारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा कोई रॉन्ग काम नहीं करना जिससे विकर्म बन जाए। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जागकर अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते, वे कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बन जाते। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल आती या मोह उत्पन्न होता तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी समाई हुई है। आज का स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है।
आज का स्वमान मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। ओम शांति।